आप लिस्टिंग बनाते हैं, मैंने आपको कहा था ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री। अगर आप लोग प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं तो मैनेज इन्वेंट्री पे जैसे ही आप आएंगे तो ये कल हमने लिस्टिंग बनाई थी, ठीक है। इसका मैंने आपको कहा था कि आफ्टर 15 मिनट्स जब आप अपने अकाउंट को रिफ्रेश करेंगे तो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे शो होगी। अब इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अवेलेबल, अनफुलफिलेबल, इनबाउंड, रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आप लोगों को शो हो रहे हैं। फीचर्ड ऑफर ये है क्या, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका स्टॉक है, इस तरह के कई प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास होंगे, ठीक है। लाइक अगर ये एक लिस्टिंग आपने बनाई है तो इस तरह मल्टीपल और लिस्टिंग्स होंगी। अब इनको भी आप लोगों ने मैनेज करना होता है, ठीक है। अब इनको मैनेज किस तरह करना है, लेट सपोज आप लोग जब शिपमेंट्स बनाते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप शिपमेंट बना लेते हैं, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा शिपमेंट कैसे बनती है। शिपमेंट जब आप लोग बना लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो सब का सब इनबाउंड में आ जाता है। अब इनबाउंड में होता क्या है कि आपने जितने यूनिट्स, मीन्स के अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो वो 100 क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जब 100 क्वांटिटी यहाँ पे आ गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 100 में से 10 यूनिट, 20 यूनिट, फिर इस तरह करते करते 30 यूनिट, आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि ये रिजर्व में आते हैं, फिर रिजर्व से ये अवेलेबल में जाते हैं, ठीक है। एक एक यूनिट भी जा सकता है, यानी कि डायरेक्टली 100 यूनिट भी लाइव हो सकते हैं, डायरेक्टली अवेलेबल हो सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकते हैं, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। बट आप लोगों ने प्रोसेस को समझना है। यहाँ पे अब दूसरा हमारे पास जो है वो प्राइसिंग का है। ये प्राइसिंग क्या होती है, ये तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको टोटल सेल्स बताते हैं, यूनिट सोल्ड 30 डेज में कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, सेल रैंक आपको बताता है सारी चीजें, ठीक है। और आपने कितनी सेल्स की है, कितने डॉलर्स की सेल की है, वो आपको बताता है। यहाँ पे प्राइस है हमारे पास, प्राइसिंग का ये होता है कि यहाँ पे जो फीचर्ड ऑफर है, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में ये भी होगा कि अगर एक प्रोडक्ट 30 का सेल हो रहा है तो हम उसको 40 50 का भी सेल कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपने अपनी मर्जी की प्राइसिंग नहीं रखनी। अब आप ये देखें ना कि मार्केट में अगर प्राइसिंग इसी तरह अप एंड डाउन होती गई तो ये तो सारा सिस्टम वो यानी कि बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अमेजोन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, फीचर्ड ऑफर कौन सा है कि जिसपे आपको बाय बॉक्स मिलेगा, वो $14 है, ठीक है। अगर आप ये प्राइसिंग रखेंगे तो अमेजोन आपको क्या देगा, सेल्स देगा, ठीक है। इससे ज्यादा पे भी देता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर उसमें सेलर्स अवेलेबल है, आपको जब सेल्स नहीं आती उसकी रीजन ये होती है कि आपकी ये प्राइस नहीं होती, इससे ज्यादा होती है। जब इससे ज्यादा होगी तो फिर पॉसिबिलिटी कम होती है कि आपको सेल्स मिले। यहाँ पे मैंने 30 प्राइस इस वजह से रखी थी, मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारा प्रोडक्ट गुम हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो अमेजोन फिर क्या करेगा, हमें 30 पे रिटर्न करेगा, मीन्स के विद प्रॉफिट, और वो भी डबल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही ये अवेलेबल में आ जाता है, रिजर्व, इनबाउंड, अनफुलफिलेबल, ठीक है। तो जैसे ये अवेलेबल हो जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, फिर मैं इसकी प्राइसिंग क्या कर दूंगा, 14 या 15 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं अपडेट कर सकता हूँ इस प्राइस को, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा तो मेरी ये प्राइसिंग हो जाएगी, उसके बाद में फिर यानी कि मुझ पे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, ये अमेजोन की एस्टिमेटेड फीसेज है, जो टोटल फीसेज वो आपसे चार्ज कर रहा है। एफबीए के कितने फी है, $3.68 पर यूनिट ये आपसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। जो टोटल फी बन रही है, मीन्स कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें, जो स्टोरेज फी है, जो रेफरल फी है, रेफरल फी मीन्स कि आपको ऑर्डर ला के देता है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके अमेजोन आपसे पर यूनिट कितने ले रहा है, $8.18। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे इसको अगर हम सेंड करना चाहें अमेजोन के वेयर हाउस, ठीक है, उससे पहले आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना है, वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अपनी इन्वेंट्री को सेंड करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं, उनको आपने देखना होता है। अब उसमें क्या स्टेप है, नंबर फर्स्ट स्टेप में चूज इन्वेंट्री टू सेंड, ठीक है। सेकंड में कंफर्म शिपिंग, एंड थर्ड में प्रिंट बॉक्स लेबल। तो ये 3 फेसेस, 3 स्टेप्स आप लोगों ने पूरे करने होते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि इनको आप लोगों ने बहुत गौर से समझना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक भी कर लेते हैं तो आपकी इन्वेंट्री किसी रॉन्ग एड्रेस पे जा सकता है, आपकी इन्वेंट्री गुम हो सकती है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री गुम हो जाए तो इट्स मीन कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी खतरे में हो सकती है, ठीक है। इस वजह से इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। अब स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, शिप फ्रॉम एड्रेस।
यहाँ पे ये शिप फ्रॉम एड्रेस कौन सा होता है, कल भी मैंने आपको गाइड किया था। ओके, मैं आपको इसी तरह समझा देता हूँ। लेट सपोज अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड के वेयरहाउस से डायरेक्टली सेंड करना चाहते हैं अमेजोन के वेयरहाउस, ठीक है। अब ये सेंड कहाँ से हो रहा है, सेंड फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, ब्रांड के वेयरहाउस, सप्लायर के वेयरहाउस, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से जहां से आप इस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हो, तो उसका एड्रेस आप लोगों ने शिप फ्रॉम एड्रेस में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप वन में है वो है शिप फ्रॉम एड्रेस। यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर देना है, लेट सपोज अगर आपका कोई भी ब्रांड है और आपकी इन्वेंट्री जा रही है किसी 3PL में, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में, तो फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, अपने ब्रांड का एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट कर दूंगा। कंपनी नेम ऑप्शनल है, आप अपना नेम दे दे। स्ट्रीट एड्रेस में आपने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने ब्रांड से, ये आप अपने पास नोट कर ले, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। जब आप ऑर्डर कंफर्मेशन करते हैं तो उसमें आपने, उसके बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है कि उनसे एड्रेस मांगना है। आपने उनको ये कहना है कि आप हमें अपना एड्रेस दें, ठीक है। कौन सा एड्रेस, वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देना है, सिटी, स्टेट, जिप कोड। फोन नंबर जो है अगर आप देना चाहते हैं वेल एंड गुड, ठीक है, फोन नंबर आप दें। बिकॉज जब अमेजोन की गाड़ी उनके पास जाएगी तो वो फोन कॉल सारी एड्रेस मतलब जो होगा, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्टली वही देना है। शिप फ्रॉम एड्रेस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पैकेजिंग डिटेल देनी है, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर मैं हमने, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल यूनिट्स, दूसरा क्रिएट अ न्यू पैकिंग टेम्पलेट। अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स कौन से होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स मींस के आप लोग लेट सपोज एक बॉक्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स रख रहे हैं। एक बॉक्स में लाइक आप लोगों ने कोलगेट के प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं, एक बॉक्स में आपने हेयर ब्रशेस भी रखे हुए हैं, एक बॉक्स में आप लोगों ने हेयर कंडीशनर भी रखा हुआ है, एक बॉक्स में आप लोगों ने शूज भी रखे हुए हैं, और आप इसको पैक करके अमेजोन की तरफ सेंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बॉक्स में डिफरेंट आइटम्स रखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा तो एक ही प्रोडक्ट है ठीक है, उसकी हमने क्रिएट अ न्यू पैकिंग टेम्पलेट बनाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका नाम देना है, कोई भी नाम आप दे दे, जैसे मैंने पाउडर दिया है, डेट्स इट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे केस पैक है और सिंगल एसक्यू पैलेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस पैक वो होता है जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें आपके प्रोडक्ट है या नहीं, आपके एसक्यू मींस के पैलेट्स में है। पैलेट मींस, पैलेट्स आप लोगों ने देखे होंगे जो बड़ा, जो बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैलेट, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होते हैं। तो यहाँ पे हमारा तो सिंपल एक ही बॉक्स में, ठीक है, एक ही बॉक्स में हमारे यूनिट्स आ रहे हैं, कम क्वांटिटी है, तो इस वजह से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मैंने सिलेक्ट करना है कैश पैक, ठीक है। कैश पैक सिलेक्ट करके यूनिट पर बॉक्स। अब यहाँ पे इसने मेंशन किए हुए ये चीजें आप लोगों ने किससे पूछनी है, एक शिप फ्रॉम एड्रेस, दूसरा यूनिट पर बॉक्स, और बॉक्स की डायमेंशन, ठीक है। अगर आपको ब्रांड लेबल करके दे रहा है प्रोडक्ट, कौन से लेबल, FNSQ लेबल लगा के दे रहा है, जो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था डिटेल से। अगर वो आपको ब्रांड करके दे रहा है, फिर आप लोगों ने ब्रांड से ये डिटेल लेनी है। अगर ब्रांड आपको नहीं करके दे रहा, फिर ये आप लोगों ने प्रेप सेंटर से लेनी है, जो आप लोगों को प्रेपिंग की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। उनसे आप लोगों ने ये बॉक्स डिटेल लेनी है। अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि पर बॉक्स कितने यूनिट से, लेट सपोज अगर मेरे पास 20 यूनिट से पर बॉक्स, ठीक है, और मेरे पास दो बॉक्सेस है, तो इट्स मीन कि ये क्या हो गए, 40 यूनिट्स हो गए। यहाँ पे मैं डायमेंशंस डाल लेता हूँ खुद से, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं आपके सामने वैसे ही डमी लिस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका वेट कर देता हूँ 20 kg, में भी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ये आपने एग्जैक्ट फिगर कहाँ से लेनी है, अपने सप्लायर से लेनी है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा कैटेगरी कौन, ठीक है। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं, ये हमारे पास सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वही जो पैकिंग डिटेल्स हमने दी थी वो हमने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे पाउडर था, मैंने पाउडर सिलेक्ट कर लिया। कितने यूनिट्स थे पर बॉक्स, 20 यूनिट्स थे, नो प्रेप नीडेड, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग आइटम लेबल जनरेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे जो एक हमारे पास होता है ना प्रोडक्ट लेबल, ठीक है, वो आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। मुझे 10 लेबल जनरेट करने हैं, तो मैं यहाँ से प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ये आप फिर अपने प्रेप सेंटर वालों को सेंड कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, एक एक लेबल को हटा के यहाँ से वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट पे लेबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप जनरेट करके उनको सेंड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे दूसरा हमने क्या करना है कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक बॉक्स है, तो मैं एक बॉक्स सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास दो है दो करूंगा, तीन है तीन करूंगा, तो ये 60 यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे वन करता हूँ, तो ये
कितने यूनिट्स बन रहे हैं टोटल? 20 यूनिट्स। दूसरी थर्ड वन चीज आप लोगों ने उनसे ये पूछनी है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट है, जैसे फूड आइटम हो गया या जो है कोई मेडिसिन वगैरह हो गई, सप्लीमेंट हो गया, तो उनके एक्सपायरी एक्सपायरी डेट भी होता है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने उनसे पूछना है। लेट सपोज अगर मैं इसका कर दूं 2027 या 2028, 2028 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेट भी आप लोगों ने उनसे कंफर्म करनी है कि कौन सी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को वो बताएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब स्टेप वन में क्या था? चूज इन्वेंट्री टू सेंड। इन्वेंट्री में क्या हमने किया? सबसे पहले हमने शिप फ्रॉम एड्रेस दिया, ठीक है, जो ब्रांड का एड्रेस है या सप्लायर का, जहां से आप अपनी प्रोडक्ट्स को सोर्स कर रहे हैं। सेकंड वन इसमें क्या था? पैकिंग डिटेल्स आप लोगों ने देनी है, ठीक है, एग्जैक्टली वही देनी है जो आप लोगों को सप्लायर देते हैं। अच्छा, ये भी आप लोगों ने कर दी। अब यहाँ पे भी एक सिचुएशन ये बन रही है कि अगर आप लोग ब्रांड के वेयर हाउस से सेंड कर रहे हैं तो फिर तो आप लोगों ने यहाँ पे शिप फ्रॉम एड्रेस जो है वो प्रेप का देना होगा, ठीक है। अगर आपका आपकी इन्वेंट्री प्रेप सेंटर में है, यहाँ पे उनका एड्रेस होगा और यहाँ पे डिटेल्स भी आप लोगों को वही देंगे। फिर आप लोगों ने उनको ये एसक्यू भी सेंड करना है, जो आप लोगों के प्रोडक्ट लेबल होती है, ठीक है, वही आपको लगा के देंगे। एंड थर्ड वन में आप लोगों ने क्वांटिटी टू सेंड, यहाँ पे एक्सपायरेशन आप लोगों ने सिलेक्ट करके इसको आप रेडी टू सेंड कर दें, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे मूव ऑन होंगे स्टेप टू की तरफ। ओके। अच्छा, यहाँ पे स्टेप टू में क्या होता है? यहाँ पे स्टेप टू में हमारे पास कंफर्म शिपिंग। अब यहाँ पे आप लोगों ने डेट कंफर्म करनी है। लेट सपोज अगर आपकी इन्वेंट्री रेडी है, ठीक है, प्रेप सेंटर वालों ने लेबल लगा के दे दिए और वो अब रेडी है कि अमेजोन की तरफ वो, यानी कि ये आपके जो ब्रांड है, सप्लायर है, वहां से अगर आप लोग शिप करते हैं अमेजोन की तरफ और वो बिल्कुल रेडी है, वो आपको डेट देंगे कि किस डेट को ये आपका शिप करना है। तो वो फर्स्ट डेट अगर आपको देता है 1 सितंबर, तो आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। टू सेकेंड को करना है तो सेकेंड कर दे। देखिए कई लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट फर्स्ट को रेडी हो रहा है, आप फर्स्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप देखें सिचुएशन यानी कि कंडीशंस बन जाती है, कुछ ना कुछ मसले आ जाते हैं, लेट भी हो जाता है। आपको अगर वो एक डेट दे रहा है तो आप यानी कि सेकंड कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अमेजोन फर्स्ट डे को भी जाएगा, फिर सेकंड को भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो फिर मे बी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे अगर उसने मुझे फर्स्ट डेट दिया है तो मैं 2 कर दूंगा, ठीक है, 2 सितंबर को यहाँ से, यानी कि इस एड्रेस से आपने मेरी इन्वेंट्री को पिकअप करना है, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग मेथड ऑलरेडी सिलेक्टेड है बिकॉज हमारा एक ही शिपमेंट है, ठीक है हमारी। अच्छा, नीचे हम आएंगे, यहाँ पे हमने देखना है क्विक सिलेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पैलेट्स में है, ठीक है, पैलेट मीन्स जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, लाइक 1000 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, तो उसके लिए फिर आप लोगों ने अलग से ट्रक लोड करना होगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं LTL। लेकिन हमारा क्या है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, मीन्स के छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। उसकी क्वांटिटी क्या होती है, लाइक 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। तो इसको फिर आप क्या करते हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी के साथ, मीन्स के अमेजोन का एक होता है ट्रक। मैं आपको बता देता हूँ, अमेजोन शिपिंग ट्रक। उसके लिए फिर आप लोगों की अगर इन्वेंट्री ज्यादा है तो फिर ये ट्रक आप लोगों ने यानी कि सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपकी छोटे से वो है तो फिर आप लोगों ने ये वाले जो है, इस तरह की गाड़ियां होती है अमेजोन की। इसमें अब आपकी भी इन्वेंट्री होती है, आपके जैसे 10-20 लोगों की और भी इन्वेंट्री जा रही होती है। तो ये जब आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आप पे फिर कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल पार्सल डिलीवरी, ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये जो इन्वेंट्री है यानी कि रेडी टू सेंड, अब मेरी एक ही शिपमेंट है तो ये एक ही शिपमेंट में मीन्स कि एक ही जगह पे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अमेजोन मुझसे ये चार्जेस ले रहा है, ये अमेजोन की फीसेस है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको डिवाइड कर दे, जो हमने मिसलिनियस कॉस्ट में डिवाइड किया था, तो ये उसी में मेंशन है, मीन्स के कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे ये भी ऑलरेडी SPD वही हमने सिलेक्ट कर दिया था। अच्छा, UPS कोरियर, यहाँ पे अब देखें, अगर आपने कोई अमेजोन का कोरियर यूज करना है या नॉन पार्टनर कोरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर लेट सपोज आप लोग अपनी इन्वेंट्री को, ये जो आपकी इन्वेंट्री है, ये आप लोग एक तो अमेजोन के थ्रू शिप करवा सकते हो, ठीक है। यानी कि अमेजोन का वेयर हाउस तक ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा? ये ब्रांड का वेयर हाउस है और ये अमेजोन का वेयर हाउस है, तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रोडक्ट किसके थ्रू पहुंचेगा? उसके आपके पास दो ऑप्शंस हैं।
नंबर फर्स्ट के अमेजोन की गाड़ी चली जाए ब्रांड के वेयर हाउस, वहां से आपकी प्रोडक्ट्स उठा के वो ले आए, ठीक है, अपने वेयर हाउस ले आए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप यहाँ पे डीएचएल, फीडिक्स या किसी और कोरियर का आप सर्विसेज यूज करें, यूपीएस का यूज करें, यूएसपीएस का यूज करें। इसके थ्रू जो है आप ब्रांड के वेयर हाउस से इसको सेंड करें। अब इसमें आपकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। मीन्स कि अगर यहाँ पे $9 है तो वहाँ पे मे बी $5, $6 आपसे चार्ज करें। लेकिन उस इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यूपीएस सिलेक्ट किया हुआ है और आपकी इन्वेंट्री रास्ते में डैमेज हो गई, रास्ते में गुम हो गई, मिसप्लेस हो गई, जो कुछ भी हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबल अमेज़न होता है। ये आपको यानी कि विद प्रॉफिट आपको पे करेगा। जो हमने वहाँ पे $30 सिलेक्ट किया था, उसी पे आपको अमेज़न पे करेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों ने अपना कोरियर यूज़ किया हुआ है, अपनी सर्विसेज़ आप लोग ले रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबल फिर आप लोग होंगे। उसका रिस्पॉन्सिबल अमेज़न नहीं होगा। तो इस वजह से भी आप लोग कोशिश किया करें कि स्टार्ट में एज़ अ बिगिनर जो है आप यूपीएस को ही सिलेक्ट करें, जो अमेज़न का पार्टनर कोरियर है। इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों ने शिपमेंट को कंफर्म करना है। केक ब्रांड यानी कि शिप फ्रॉम एड्रेस यही है, दोबारा से आपने कंफर्म करना है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आप करते हो, आप अभी से कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा शिप टू एड्रेस। अब अमेज़न ने जो आपसे डायमेंशंस ली थी, लास्ट जो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि अमेज़न आपसे डायमेंशंस ले रहा है, आपसे प्रोडक्ट का वेट पूछ रहा है, उसका साइज़ पूछ रहा है, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि अमेज़न उस प्रोडक्ट के मुताबिक आपको एक अपना वेयरहाउस देता है, बिकॉज़ अमेज़न हैव मल्टीपल वेयरहाउसेज़ इन यूएसए। तो वो अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, उसकी डायमेंशन, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो अमेज़न उसके मुताबिक आपको एक वेयरहाउस देता है कि इस वेयरहाउस में इस प्रोडक्ट के लिए जगह है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेंड कर दें, ठीक है? ये अब अमेज़न ने मुझे वेयरहाउस दे दिया है। अब कितने बॉक्सेस हैं? 1 बॉक्स है, 20 यूनिट्स है, ठीक है? इतना वेट है, इसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, इसको मैं अमेज़न की तरफ शिप कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मुझसे ये $13 चार्ज हो जाएँगे। मुझसे क्यों चार्ज होंगे? बिकॉज़ मेरे ऑलरेडी सेलिंग चल रही है और मेरे अकाउंट में, इस अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अमेज़न मुझसे $13 चार्ज करेगा। अब लेट्स सपोज़ अगर आपका न्यू अकाउंट है, आपकी फर्स्ट लिस्टिंग है और आपके पास $13 अभी फ़िलहाल नहीं है, तो अमेज़न क्या करेगा, जब आपकी ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, आपकी जो अमाउंट है वो आ जाएगी अकाउंट में, तो फिर आपसे ये डिडक्ट करेगा, ठीक है? ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सारा प्रोसेस डिस्कस किया है कि कैसे आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जाना है और कैसे आप लोगों ने सारा का सारा प्रोसेस करना है। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट चार्जेस पे क्लिक करेंगे, थर्ड स्टेप में सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि प्रिंट बॉक्स लेबल, ठीक है? अब बॉक्स लेबल कौन सा होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक हमारे पास लेबल होता है जिसको हम कहते हैं आइटम लेबल, ठीक है? आइटम लेबल का तो मैंने आपको बताया था कि अमेज़न आइडेंटिफिकेशन करता है हर एक प्रोडक्ट की, कि आपका ये प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव हो गया है। उसके लिए वो क्या करता है, एक-एक प्रोडक्ट को वो स्कैन करता है। जब वो प्रोडक्ट को स्कैन करेगा तो उसके बाद जो है वो आइडेंटिफ़ाई करेगा कि ये इस पर्सन की इन्वेंटरी मेरे पास आई है। तो देन जाके उसको आइडिया होगा। अब लेट्स सपोज़ अगर आपकी इन्वेंटरी उसके पास विदाउट एफएनएसक्यू लेबल, विदाउट आइटम लेबल चली जाती है, तो वो तो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता फिर इसको। तो इस वजह से आप लोगों ने वो प्रिंट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है बॉक्स लेबल। अब इस बॉक्स लेबल का क्या फ़ायदा होता है? बॉक्स लेबल का ये फ़ायदा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जब भी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो कोरियर है, आप जिस कोरियर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोरियर जब आपके एड्रेस पे जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये मैंने कहाँ पे शिप करना है? तो जैसे ही वो इसको स्कैन करेगा तो उसको आइडिया होगा कि हाँ, ये मैंने यहाँ से शिप करना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है? यहाँ से उठाना है और इस एड्रेस पे मैंने इसको शिप कर देना है। इसलिए आप लोगों ये बॉक्स लेबल है ये कोरियर के लिए होता है और जो आइटम लेबल है वो अमेज़न के लिए होता है। ठीक है? ये इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे ये भी आप लोगों ने अपने प्रेप सेंटर भेजना है, ठीक है? इस बॉक्स लेबल को। तो प्रेप वाले क्या करेंगे, आपकी जो इन्वेंटरी है मीन्स के जो पैकेज होगा, ऐसे बॉक्स आपके होंगे, ठीक है? एक बॉक्स पे पैक कर देगा। अब अगर आपके 3-4 बॉक्सेस हैं तो ये आपको यहीं से प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है? वो इस पे प्रिंट करके कोरियर वाले आएँगे, इसको स्कैन करेंगे और आपकी जो भी वेयरहाउस होगा वहाँ पे ये शिप कर देंगे, ठीक है? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। फिर फाइनल स्टेज में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी जो ट्रैकिंग है,
यानी कि आप अपने अकाउंट में चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इस टाइम पे कहाँ पे जा रहा है। वो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे इन्वेंट्री है, ठीक है। मेरी जैसे ही शिपमेंट बन जाएगी ना, तो आपको यहाँ पे ये शो होगा, क्या शो होगा, यहाँ पे ये 100 जो नीचे आपको नजर आ रहा है, ये आप लोगों को नीचे 100 शो होगा जितने भी पीसेस आप लोग सेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो ऊपर फिगर है, ये उसी तरह का होगा, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाले जो है वो 100 होगा और नीचे बिल्कुल जीरो होगा। फिर जैसे ही आपके यूनिट्स लाइव होंगे, आहिस्ता आहिस्ता से अमेजोन की तरफ डिलीवर होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्टली 100 यूनिट शो होंगे। अब यहाँ पे ये जो 100 का फिगर आता है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा है। अगर यहाँ पे 100 है और नीचे फिगर आ रहा है 98, तो इसमें डिफरेंस कितने यूनिट्स का है, 2 यूनिट्स का है। तो 2 यूनिट्स का जब डिफरेंस यहाँ पे आएगा, तो फिर क्या होगा कि आपको अमेजोन उन दो प्रोडक्ट्स की रिम्बर्समेंट करेगा, ठीक है, आपको पेमेंट सेंड करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब भी आप लोग लिस्टिंग बना लेते हैं, आप लोगों ने जैसे ही उस पे आप लोग आते हैं ट्रैकिंग पे, ठीक है, चेक करने के लिए, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर शो होगा कि 100 ऑफ मेरे पास कितने रिसीव हुए हैं, 90 रिसीव हुए हैं, तो 10 यूनिट्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो वो आप लोगों ने यहाँ से चेक करना है। अब लेट सपोज अगर ये यूनिट्स मेरे बन रहे हैं, तो ये शिपमेंट कब क्रिएट हुआ था, 29 को। तो यहाँ पे आपको फिर इन ट्रांजैक्ट शो होगा कि मेरे यूनिट्स अभी इस टाइम पे निकल चुके हैं, फिर डिलीवर में आ जाएगा, ठीक है, कि अमेजोन वेयर हाउस पहुंच गए हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा कि चेक इन में है, मीन्स कि अमेजोन उनको प्रोसेस कर रहा है, स्कैन कर रहा है। फिर वो एक एक करते करते वो रिसीव होंगे, ठीक है। जैसे ही रिसीव में सारे के सारे रिसीव्ड हो जाएंगे, फिर जो है करते करते आपकी जो शिपमेंट है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। सक्सेसफुली आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंच गए हैं। यहाँ से प्रॉपर एक ट्रैकिंग होती है, मीन्स कि आपका एक यूनिट भी, एक पैसा भी आपका जाया नहीं हो सकता अमेजोन से, जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। अब ये देखिए, ये दो बॉक्सेस थे, मीन्स के यहाँ पे ये शिप हुए हैं, ठीक है, 50 बाय 50। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी शिपमेंट में, तो वो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है, कि आपके शिपमेंट में ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको सॉल्व करें। उसको फिर आप उसी टाइम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था प्रॉपर एक शिपमेंट, कि कैसे आप लोगों ने शिपमेंट बनानी है, ठीक है, फिर उसको कैसे आप लोगों ने ट्रैक करना है। और जैसे ही आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो लाइव हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों ने प्राइसिंग को सिलेक्ट करके, फिर आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है। फिर आप लोगों ने बैठ के एंजॉय करना है, डेट्स इट, ठीक है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपकी एफर्ट्स लगती हैं वो है प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग में, ठीक है। अगर ये दोनों आप लोग सीख जाते हैं, इसमें आपका टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों फेसेस जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लिस्टिंग बनाना, शिपमेंट क्रिएट करना, ये 5 मिनट का काम है, ठीक है। इसमें इतने एफर्ट्स नहीं लगते। लेकिन सबसे ज्यादा जो हेडेक वाला काम है, सबसे ज्यादा जो कड़वा काम है, वो है प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। इसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। वो कहते हैं ना कि जब आप लोग किसी पीक पे जाते हैं, किसी भी माउंटेन पे आप लोग यानी कि आप लोग एक व्यू देखना चाहते हैं, उसके लिए आपने हार्ड वर्क करनी है। फिर जब आप एक पीक पे पहुंचते हैं, तो फिर वहां से जो व्यू नजर आता है वो देखने का होता है। सेम इसी तरह जब आपका वो कहते हैं ना कि जब आप अचीव कर लेते हैं, आप यहाँ पे लिस्टिंग कर लेते हैं, और फिर जो आपका वो एक ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर जो आपको सेटिस्फाई करता है ना, वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं करती, बिकॉज आपने इतना हार्ड वर्क किया है। अब मैं आपको सिंपल बताऊं ना कि आज आप लोगों को प्रोडक्ट भी मिल गया, आज ही आप लोगों को सोर्सिंग भी मिल गई, सारी चीजें आप लोगों ने कर ली, लेकिन उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप ये सोचोगे कि ये तो बहुत सिंपल, मैंने एक दिन में मैं बैठा, कीपा निकाल के मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर मैंने सोर्सिंग भी कर ली, ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कुछ नहीं था। लेकिन आपको मजा तब आता है, आपने देखा होगा उन लोगों को जो डॉक्टर्स बनते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने सालों साल वो पढ़ते हैं, उनको बुखार भी होता है, उनको हेडिक भी होती है, वो दिन रात जो है करते हैं। अब उनकी कंडीशन देखे, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन कंसिस्टेंट होके हार्ड वर्किंग के साथ जब वो काम करते हैं, फिर जब वो उस लेवल तक पहुंचते हैं जो उनका रिजल्ट वाला फेज होता है, उस दिन पे उनकी खुशी देखने की होती है। तो सेम इसी तरह जब आप लोग भी काम करते हैं, कंसिस्टेंट होके पेशेंस से काम करते हैं, ठीक है, आप किसी की भी नहीं सुनते जो नेगेटिव बातें हैं, और आप अपने काम पे फोकस्ड होते हैं, तो फिर ये जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, ये फिर फील करने का होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, आज का क्लास बहुत अच्छा था सर। ओवरऑल जो आप लोगों ने सीखा वो क्या सीखा मुझसे? बहुत डीप नॉलेज मिला है सर। ये यूट्यूब पे सर बहुत वीडियोस देखे हैं मैंने, बट ये इतना अंदर वाली बातें कोई बोलता नहीं है सर। अच्छा, हाँ सर। देखिए मेरी तो ऊपर। कोशिश ही ये होती है ना कि मैं जो भी आपको सिखाऊं आपको उससे फायदा हो, बेनिफिट हो। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड हाँ करता सर। है कि आप इसको कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, मेरा काम है आपको राइट डायरेक्शन देना, आपको बताना कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। आगे उस पे अब हाँ प्रैक्टिकल काम करना, उस पे हार्ड वर्क करना, वो अब आप लोगों पे है कि आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, जब मैं खुद हाँ काम कर सर। रहा था इस पे तो मैं मुझे भी सिर्फ डायरेक्शन ही मिली थी, मुझे किसी ने पकड़ के जबरदस्ती किसी ने काम नहीं करवाया। और कोई क्वेश्चन आपका? यस सर। जी जी। सर लाइव प्रोडक्ट हंटिंग सेशन करवाएं। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट मेरा यही है कि आपसे मैं, बिकॉज टाइम नहीं मैनेज हो पाता, तो थोड़ी सी टाइम का मुझे वो रहता है, और तो इंशाल्लाह मैं आपसे करवाऊंगा। सर शीट को भी रिव्यू करके बताएं कि हम सही काम कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। ठीक है सर। चलिए, आई होप सब कंफ्यूजन क्लियर है। सो हाँ बेस्ट सर। ऑफ लक। थैंक यू सर।